हे एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा था सिमसा माता के बारे में कि कैसे कंसीव किया था, क्या किया था मैंने, ट्रीटमेंट लिया था या फिर कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था, और इतने साल बाद 6 साल बाद कैसे कंसीव हुआ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, कुछ भी किसी डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया था, किसी भी डॉक्टर को, क्योंकि जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, सब मेरी माता रानी ने मुझे ठीक किया। मैंने सिमसा माता की पूजा की थी। मैंने सारे भगवान को मानती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने सिमसा माता की पूजा की थी। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि सिमसा माता की जब पूजा करते हैं तो बिछिया भी पहननी होती है, या बिछिया और मंगलसूत्र। तो बिछिया और मंगलसूत्र भी आपको निकाल देनी है, वो भी नहीं पहननी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ यूपी साइड में, चलो जम्मू साइड में तो बिछिया वगैरह का कोई इतना वो नहीं होता है, पहाड़ों पे लोग नहीं पहनते हैं बिछिया, लेकिन इधर यूपी साइड में तो सिंदूर, बिछिया और मंगलसूत्र, और बिछवे तो खासकर, बिछवे तो कोई नहीं निकालता है, लेकिन इन माता की पूजा के लिए आपको निकालने पड़ेंगे। मानती हूँ हमारे यहाँ इन चीज़ों का बहुत परहेज होता है कि बिछिया नहीं निकालनी है, और कभी निकालने क्या, कभी जिंदगी में औरत बिछवे निकालती ही नहीं है। दोनों तो कभी अभी चेंज भी करते हैं ना, तो एक निकाल देते हैं, एक पहन लेते हैं, तब चेंज ऐसे करते हैं, दोनों पैर सूने नहीं रखते। लेकिन इन माता की जब पूजा करते हैं ना, तो आपको दोनों बिछिया निकाल देनी। आपको सिर्फ नाक में ये होना चाहिए, ना कान में हो, ना हाथ में, सिर्फ कांच की चूड़ी, और नाक का मत निकालो, कान का, पैर के बिछिया, पायल, मंगलसूत्र, धागे, तबीज सब निकाल देने होते हैं, क्योंकि कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। बिछिया भी एक बंधन ही होती है, वो भी निकाल देना है। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी को कुछ और पूछना है, तो आप मुझे मैसेज, अगर आपको कोई और भी सवाल होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था, किसी का मेरी एक फ्रेंड ही है, तो उनको ना थाली में दिया था माता रानी ने। तो थाली में, तो थाली तो दूर हो गई, एक चीज़ आपके हाथ में या आपकी गोद में, या आपकी जैसे चुन्नी होती है, साड़ी का पल्ला होता है, उसमें होना चाहिए। जब तक आपकी गोद में नहीं देंगी फल को, तब तक आप उस फल को मत मानो, आपकी गोद में आना चाहिए। साड़ी, थाली में या दूर से कहीं दिख रहा है ना, तो वो नहीं माना जाएगा, आपकी गोद का ही माना जाएगा। जय माता दी। अगर आप सिमसा माता से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसकी वीडियो डालती रहती हूँ। और लाल धागे बाबा की भी मैंने पूजा की थी, अर्जी कैसे लगाई थी उनकी भी मैंने अर्जी लगाई थी, तभी जाके मैं एक भगवान को नहीं बोलूँगी, सभी ने मिलके मुझे दिया, तो मैंने उनकी भी अर्जी लगाई थी। अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूँगी। जय माता दी।